अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो अम्मी अब्बू की रही सही आस भी चले जाएगी। वो जो इंसान अपने बच्चे को मरवाने की कोशिश करे, उसके लिए अपनी बहन की जिंदगी क्या मायने रखती है? तुम बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा मुकाम शेरा जैसे बेटों से कहीं ऊंचा है। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। मम्मी जी, कुलजीत को तो उस लड़की ने जो बताया है वही पता है। अरे घर के अंदर क्या बातें हुई हैं, कुलजीत को क्या पता? भाभी बताइए ना, ये किसका फोटो है? आपकी? अमान भाई, वो जी, आप तो कहते थे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अपना वादा तोड़कर हमें अकेले छोड़कर जाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस आयशा का क्या होगा। अमान, अमान। हाँ ले बेटा दूध, ठंडा मत करना। हाँ अम्मी, क्या हुआ? यहाँ बैठिए ना हमारे पास। क्या बात है? अम्मी, हम बड़े कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? भाभी के बारे में सोच रहे थे। आयशा के बारे में? वो बेचारी तकदीर की मारी, उसके बारे में क्या सोचकर कंफ्यूज है? पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है भाभी ही भाई की बेवा है, और कभी कभी लगता है कि वो नहीं। फिर तो बेटा ये कंफ्यूजन नहीं, तेरा शक है। अम्मी, आप इसे शक ही समझ लीजिए, लेकिन हम क्या करेंगे अब? सबसे पहले तू ये बता, उस बेचारी पर इतना शक क्यों कर रहा है? अम्मी, याद है उस दिन भाभी भाईजान की फोटो नहीं पहचान पाई थी, जबकि वो फोटो भाईजान अपने वॉलेट में हमेशा रखते हैं। अरे हो सकता है सोहेल ने उसको दिखाया ही ना हो। आजकल के लड़के तब तक अपनी फोटो पर्स में रखते हैं जब तक कि कोई लड़की उनकी जिंदगी में ना आ जाए। और हो सकता है आयशा के आने के बाद उसने आयशा की फोटो रखना शुरू कर दी हो। नहीं नहीं अम्मी, सोहेल भाईजान ऐसा नहीं कर सकते। तेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। जो दिल्ली से फरीदाबाद अकेला नहीं जा सकता था, वो इराक चला गया। वो भी सबसे लड़ झगड़ कर। अम्मी, वो बात अलग थी, वो भाईजान का काम था, इसीलिए। तो ये आयशा की मोहब्बत है, बस बात खत्म। अम्मी, बात कैसे खत्म? आपको याद है जब मैं जलेबी लेकर आया था तो ना जाने भाभी ने अखबार में क्या देख लिया कि वो अखबार की रद्दी के पीछे ही पड़ गई, मानो जैसे उनकी जिंदगी का कोई राज छुपा हो। अरे बुद्धू, उस अखबार में छाछ नहीं लगी थी, अगर चींटियां हो जाती तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी लेकर गई। अम्मी, चलो मान भी लिया, लेकिन उसे जलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, कूड़ादान में भी तो डाल सकते थे ना। और कूड़ेदान में चींटियां हो जाती तो फ्लश कर देती। तब भी तू शक करता। बेटा, आयशा की आदत नहीं है हमारे साथ रहने की, और वो खुद अपने गमों में इतनी डूबी रहती है। जरा सोच, अगर उसे पता चलेगा कि तू उस पर इतना शक कर रहा है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वो अपने गम के बोझ तले दब जाएगी। कुछ नहीं, दूध पी और सो जा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए तेरे दिमाग में ऐसे सब ख्यालात आते रहते हैं। अरे पागल, तुझे तो इतना सोचना चाहिए कि तू अपनी भाभी के गम कैसे दूर करे, समझा? जी अम्मी। और जरा सोच, वो सोहेल की बेवा है तो हिंदुस्तान की बजाय इराक से सीधी लंदन चली जाती। यहाँ क्यों आई? वो हमारी मोहब्बत में यहाँ आई है। कुछ और मकसद हुआ तो? और कौन सा मकसद होगा? पता नहीं अम्मी। पता नहीं तो कुछ सोच भी मत।
कल तेरा प्रैक्टिकल है ना? जी अम्मी। उसी की तैयारी कर। और हाँ, कुछ पढ़ ले। अगर फेल हुआ तो तेरे अब्बू तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे ही सुनाएंगे कि अपने लाडले को बिगाड़ दिया है। अम्मी देखना, मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा। इंशाल्लाह जरूर। अब आयशा के बारे में सोचना बंद कर और पढ़ाई कर। और दूध पीना मत भूलना, समझा? अम्मी तू बहुत भोली है, लेकिन दुनिया इतनी भोली नहीं है। भाभी की हकीकत का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा। कुछ पता चला साक्षी का? नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली के हर थाने में साक्षी की फोटो सर्कुलेट कर दी है। आई होप बहुत जल्द कुछ पता चले। राम भाई साहब बेफिक्र रहिए, मैं सब। जिसकी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कैसे बेफिक्र रह सकता? मैं समझता हूं, मैं इस केस को पर्सनल लेवल पे हैंडल कर रहा हूं। यकीन कीजिए, मैंने पूरे डिपार्टमेंट को साक्षी की तलाश में लगा दिया है। हमें बहुत जल्द उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं साक्षी की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपकी बात पे भरोसा है। बस एक ही बात का डर लगा। डर किस बात का भाई साहब? ये बेकार का डर अपने मन से निकाल दीजिए। साक्षी को कुछ नहीं होगा। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक सोल्जर है, सोल्जर। और सोल्जर कभी कमजोर नहीं हुआ करते। हाँ सूर्या बेटा बोलो। अंकल, वो साक्षी का कुछ पता चला आपको? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला है। एसीपी राजेंद्र सैनी जी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, AIS के ऑफिस में पता किया आपने? वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन अगर होती तो? बेटा वहां भी गया था। AIS वाले बोल रहे हैं कि उसने यहाँ ज्वाइनिंग ही नहीं ली है। क्या? हाँ बेटा, मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात है कि उसने वहां ज्वाइनिंग नहीं ली है। समझ में नहीं आ रहा वो अकेले कहाँ चली गई है। लेकिन साक्षी इतनी लापरवाह कभी नहीं थी, वो ऐसे है भी नहीं। फिर भी हे भगवान, वो जहां भी हो बस ठीक हो। हाँ बेटा, मैं भी बस यही दुआ करता हूँ कि साक्षी जहां भी हो सही सलामत हो। मुझे चीफ से बोलकर इस रमजान के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ी।
कोई तो जरूर था। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मुनिए होती है कुछ बातें, होती है रातों में, ये तारे हैं जो जागे हैं या जोगी है जो जागे हैं इन रातों में। अब ये पता लगाना होगा कि ये जो जगना है ये जोगी वाला है या फिर कुछ और। ये रचना कहाँ चली गई? एक वक्त था जब हम साथ थे, लेकिन आज साथ होकर भी साथ नहीं। ये कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने। क्या हुआ बेबे? मैं तुझसे पूछ रही थी क्या हुआ पुत्र। ये खिड़की के पास क्यों खड़ी है तू? ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? कौन जाने। मैं बताऊं? तुझे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तूने अपने को सजा देना बंद नहीं किया। मैं क्या सजा दे रही हूँ? रचना, जिसको देखकर तेरी सांसें चलती है ना, उससे अपने को दूर करना सजा देना ही तो हुआ ना। नहीं बेबे, ऐसी तो कोई बात नहीं। देख रचना, मां के नाते कह रही, जा अपने कमरे में। जो कि भी तेरे बिना अकेला होगा, क्यों तकलीफ दे रही है उसे? कितनी रातें इस खिड़की पे खड़े होकर गुजार देख तू। नहीं बेबे, उस कमरे में मेरा लौटना अब प्रीत का इस घर में आने के बाद ही होगा। तेरी गलती यह है कि उसके इस तरह जाने की वजह जाने बगैर तूने उसके जाने पर अपनी ओपिनियन बना ली। That's why you're wrong। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसको पापा के जाते घर छोड़कर जाना पड़ा? रचना, प्रीत के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। हम कब तक जोगी को इसकी सजा देते रहेंगे? ये तभी होगा
जब ये हादसा मेरी जिंदगी से चला जाएगा। रचना, तू इतनी पत्थर दिल कब से हो गई? हालातों ने बना दिया बेबे। और अगर आपको मेरा आपके कमरे में रुकना अच्छा नहीं लगता तो मैं हॉल में सो जाया करूंगी सोफे पर। नहीं रचना, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था रचना। देख, गलतियां तो हम सबसे हुई है ना। जो कितने गलत किया, प्रीत का साथ देखा, तो हमने भी तो शीरा का साथ दिया ना। बात हो गई ना बराबर। पर इसकी सजा हम जोगी को कब तक देते रहेंगे? सजा तो मैं अपने आप को दे रही हूँ। ऐसे मत बोल रचना। चाहे वो बेटी को जन्म देकर हो, बेटे को जन्म देकर हो, या फिर पति से दूर रहकर हो। रचना, नहीं, मैं जो तुझसे कह रही हूं ना, उस पे ध्यान दे बेटा। ऐसे मत कर रचना। मैं कोशिश करूंगी बेबे, पर वादा नहीं कर सकती। आपने तो वादा किया था कि उससे नहीं मिलेंगे, फिर आप उसके पीछे क्यों हैं? वो हमारे घर की गद्दार है। तुझे अगर कोई बात कह दी जाए तो वो बात तेरे दिमाग में घर कर जाती है, फिर भले ही वो बात गलत क्यों ना हो। या कभी कभी इंसान को अपनी अकल लगाकर सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, दिवाली वाले दिन हमारे घर को अंधेरा करके साक्षी के साथ दिवाली मनाने गए थे, वो आपकी नजर में सही था? पापा के जाते ही वो घर छोड़कर हम सबको ठुकरा कर चली गई, वो आपकी नजर में सही था? तो फिर मैं कहां गलत हूं? तेरी गलती यह है कि उसके इस तरह जाने की वजह जाने बगैर तूने उसके जाने पर अपनी ओपिनियन बना ली। That's why you're wrong. ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसको पापा के जाते घर छोड़कर जाना पड़ा? मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन शायद तुझे बताती अगर तू उसे सीधे मुंह बात करती। प्लीज नो, अपनी गर्लफ्रेंड की गलतियां मेरे ऊपर मत थोपिए। दिया, तमीज से बात कर। तुझे मैं अरे अकरम, अकरम अभी नहीं, प्लीज बात अरे में। भाई, मैं तो यहीं बाहर से गुजर रहा था, अचानक तुम दोनों की बड़ी प्यार भरी आवाजें कॉरिडोर के दूसरे एंड तक सुनाई दी, तो सोचा सुन के कि मैं भी आनंद ले लूं। मोहतरमा, मैं बैठ सकता हूं? नहीं। शुक्रिया। हाँ भाई मियां, आज बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन कायदे से, सिविलाइज तरीके से। छोड़ यार अकरम, कोई फायदा नहीं। भाई मेजर साहब, क्या है कि हालांकि आप लोगों के पारिवारिक मामले में मुझे दखल देने का कोई हक है नहीं, पर साक्षी के बारे में तो सोचना ही होगा ना। एग्जैक्टली, सोचना वही तो कर रहे हैं मेरे भैया। मेजर अर्जुन राठौर का लव लेटर आया। इतनी बेताबी, देखिए देखिए। दिन रात बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। घर वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नजर में, है ना भाई? दिया, मेजर साहब, दिया, क्या आपको पता है कि साक्षी कितने दिनों से लापता है और अंकल राम सिंह कितना परेशान है? रहने दे अकरम, साक्षी का तो नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है। तो क्या करूं? नाचूं? डिस्को करूं यहाँ पे? भाई, इस जमाने में इंसानियत नाम की भी कोई चीज हुआ करती है। ओ, इसका मतलब मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं साक्षी को पसंद नहीं करती। मेरे पसंद या ना पसंद करने से इससे इंसानियत का टेस्ट नहीं होता। राइट मिस्टर अकरम जी? करेक्ट, 100% राइट। इवन मैं भी यही कहना चाहता हूं। भाई, साक्षी इतने दिनों से लापता है, तो ऐसे में सिर्फ एक बार अपने अंदर की पर्सनल खुन्नस भुला करके आप अर्जुन को मदद करिए।
भाई जंग के मैदान में भी हम सब लोग यही तो करते हैं। कैंट में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, नफरत हो, गुस्सा हो, पर बॉर्डर पर हम सभी लोग हिंदुस्तानी होते हैं। ऐसे में आपको अर्जुन को मदद करने की अपेक्षा आप उसे परेशान कर रही हैं। भाई दोनों लोग मिलकर साक्षी को ढूंढ लो, और जब साक्षी मिल जाए उसको सामने खड़ा करके अपनी जितनी भी अंदर की भड़ास है, गुस्सा है, सब निकाल दो। सो सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल। जख्म को बार बार खुरचने से घाव नहीं भरा करते। बाकी नासूर बनाना है तो अलग बात है। प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। प्लीज लीव मी अलोन। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये आपके लिए। जाइए। मेजर अर्जुन राठौर का लव लेटर आया। इतनी बेताबी। देखिए देखिए, सी आई टोल्ड यू। ये हैंड राइटिंग तो मैं बचपन से जानती हूं। साक्षी का है ना? तू जा रही थी ना? अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अकेले में पढ़ेंगे आप? हमारे सामने पढ़िए ना। मैं भी तो देखूं आपकी गर्लफ्रेंड ने इंसानियत के नाम पे क्या क्या लिखा है। दिया, जस्ट ओपन द डैम लेटर। शो मी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं! क्या हुआ भैया, बोलो। हे अल्लाह, प्लीज कोई बताएगा क्या लिखा है उस लेटर में? पता नहीं क्यों सोहेल के जाने के बाद मेरी अल्लाह से शिकायत सी हो गई है। मन ही नहीं करता। अल्लाह से किस बात की शिकायत हमें? वो तो हर राज का राजदार है। दिया, तुम्हारे बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। तुमसे वक्त में जो कराया वो हो गया। इमाम साहब है ना, त्रिलोची में पीएचडी करके ये सब क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रही हो बेटी?